आज हम कक्षा 12 मैथ के सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 13.2 के 85 सवालों को हल करेंगे। तो पहला 15वां सवाल है, ताश के पत्तों की एक सुनिश्चित गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। तो हमें इस प्रश्न में 3 भाग हैं। पहले सभी भागों में हमें ई और एफ स्वतंत्र सिद्ध करना है। और ई क्या होगा, तो पहले भाग में ई हमें दिया हुआ निकाला गया पत्ता हुकुम का है और एफ है निकाला गया पत्ता ई का है। तो हम पहले ई का प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर लें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाला गया पत्ता क्या है, पत्ता हुकुम का है। तो पत्ता हुकुम का है, पहला ऐसा हमें ज्ञात करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, हुकुम के पत्ते जो होते हैं वो 13 होते हैं। और ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, 13/52। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1/4, 13 चौक 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/4 आ गई। अब ज्ञात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ज्ञात हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ज्ञात करें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के लिए हमें क्या है कि निकाला गया पत्ता इक्का है। तो इक्का हम लोग जानते हैं कि इक्के 52 पत्तों में इक्का 4 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, पत्ता इक्का है। तो एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा, इक्के 4 होते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इक्के कितने होते हैं, 4। तो यहाँ से 4/1 कुल कितना है, नंबर ऑफ एस कितना है, 52, यानी कुल पत्तों की संख्या 52। तो आ जाएगा 1/4, 4 1 4, 4 3 12, तो 1/13 हो जाएगा। तो हमें स्वतंत्र सिद्ध करने के लिए हमें कंडीशन क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होना चाहिए बराबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गुणते प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुणते प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। तो हम यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ज्ञात कर लिए हैं। तो अब हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, यानी पत्ता हुकुम का और पत्ता इक्का में दोनों में क्या मिल रहा है। तो जब हुकुम कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 13 पत्तों में क्या हो जाएगा, हमारा एक पत्ता इक्का का भी होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आ जाएगी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन, इसकी जब प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि हुकुम के पत्ते कितने 13 होते हैं। तो 13 पत्तों में एक पत्ता किसका होगा, एक पत्ता इक्का का होगा। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 1। और बटे में क्या होता है, नंबर ऑफ एस होता है। नंबर ऑफ एस क्या है, 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 1/52। तो अब हमें सिद्ध करना है ई और एफ क्या है, स्वतंत्र घटना है। तो ई और एफ स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि यही जो हमने अभी बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो बराबर होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुणित प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात कर लिया। यहाँ पे क्या है, 1/52 है। गुणित प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम लोगों ने ज्ञात किया है 1/4 यहाँ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/13। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/52। तो 1/52 बराबर 1/52, तो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अतः क्या है, ई और एफ स्वतंत्र घटना है। अतः ई और एफ स्वतंत्र घटना है। तो इस प्रश्न का जो दूसरा भाग में हमें ज्ञात करना है
इस प्रश्न में भी हमें ई और एफ को स्वतंत्र घटना सिद्ध करना है। और इस प्रश्न में जो हमें ई दिया हुआ वो है निकाला गया पत्ता काले रंग का है। तो पत्ता काले रंग का है तो इसकी पहले प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें ज्ञात करना है पत्ता कैसा है, काले रंग का है, पत्ते काले रंग का है। तो पत्ते के यहाँ पे लिख देते हैं। तो पत्ते काले रंग के कितने होते हैं, पत्ते काले रंग के की जो कुल संख्या होती है वो 26 होती है। 26 पत्ते क्या होते हैं, काले होते हैं, और 26 पत्ते लाल होते हैं। तो कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। तो काले रंग की संख्या 26 हो गई। और हम जानते हैं कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, कुल पत्ते होते हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ ई कितना दिया है 26, क्योंकि काले पत्ते का हमें ज्ञात करना है। तो 26 बटे नंबर ऑफ एस 52 है। तो इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 1/2। और अब क्या है, एफ क्या दिया हुआ है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। तो बादशाह, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, क्या है, पत्ता एक बादशाह है। तो बादशाह की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ क्या है, बादशाह की संख्या कितनी है, 4 होती है। और नंबर ऑफ एफ 4 है। नंबर ऑफ बट्टे में क्या होता है, नंबर ऑफ एस होता है जो कि है 52। तो इसे काटेंगे 13 बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 1/13। तो अब ई और एफ यदि स्वतंत्र घटना सिद्ध करना है तो हमें जो होता है, यदि वह ई और एफ स्वतंत्र घटना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुणित प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। तो ये दोनों तो हम ज्ञात कर लिए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमें ज्ञात करना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारा हो जाएगा, क्योंकि काले पत्ते में क्या होंगे, 2 बादशाह आएंगे। तो काले पत्ते में 2 बादशाह आएंगे तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो काले पत्ते में बादशाह आने की जो हो जाएगा संख्या वो 2 हो जाएगी। और बटे में क्या होता है, तो 2 हो जाएगी। अब इसकी प्रायिकता हम ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो हो जाएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना ज्ञात करें, 2 हो गया। नंबर ऑफ एस 52 होता है तो 1/26। तो हम सिद्ध करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुणित प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/26 आया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/13। तो इसको ऑल करेंगे तो 2 गुणित 13 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो दोनों पक्ष आपस बराबर में, तो अतः क्या हो जाएगा, अतः ई और एफ स्वतंत्र घटना है। इस प्रकार हम प्रश्न 15 के दूसरे भाग को भी हल कर लेंगे। तो इस प्रश्न का जो तीसरा भाग हमें ई दिया हुआ है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम। तो एक बादशाह, एक बादशाह या एक बेगम हो की संख्या क्या होती है, कुल 8 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ई कितना है, 8 है, और नंबर ऑफ एस कितना होता है, 52 होता है। तो 4 बार जाएगा तो नहीं, 4 का 36 बार तो 2/13 हो गया। और एफ हमें क्या दिया हुआ है, निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम। तो एक बेगम या एक गुलाम
कि जो कुल संख्या होती है वो भी 8 ही होती है, क्योंकि एक बेगम या गुलाम कितना हो जाएगा, 8 ही होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एफ कितना 8 है, नंबर ऑफ एस हम सदैव कितना होगा 52 होगा। तो इसका भी कितना आ जाएगा 2/13। तो हमें इन दोनों को स्वतंत्र घटना सिद्ध करना है, तो इसका हमें ई इंटरसेक्शन एफ भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में क्या मिल रहा है बेगम, तो क्या हो जाएगा 4/52, तो 1/13 हो जाएगा। सॉरी ये प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, दोनों में क्या है बेगम में, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा 4 और नंबर ऑफ एस सदैव 52 होगा। तो हमें सिद्ध करना है क्या है ई और एफ हमारी क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र घटनाएं होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर में होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुणित प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। तो ये कितना है 1/13 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2/13 गुणित प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 2/13, 1/13 4/13। तो ये क्या है आपस में बराबर नहीं है, तो अतः क्या होगा, अतः क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, 1/13 डज नॉट इक्वल टू 4/13। तो अतः क्या हो जाएगा ई और एफ, ई और एफ क्या है स्वतंत्र घटना नहीं है। इस प्रकार हम प्रश्न 15वें के सभी भाग को हल कर लेंगे। 16वां प्रश्न है हमारा, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का है और 40% अंग्रेजी का है और 20% ऐसे हिंदी दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो एक छात्र को यादृच्छिक चुना जाता है। इस प्रश्न में हमें 3 भाग है। तो पहले भाग में जो हमें ज्ञात करना है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। तो इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। तो पहले हम क्या है हिंदी कितना पता है, तो 60%। तो नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी को एच मान लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या हो जाएगा 7%। तो 60 बटे कुल कितना होता है 100, तो आ जाएगा 3 2 तिहाई 6, तो 5 10, तो 3/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अंग्रेजी को इंग्लिश ई मान लेते हैं, तो क्या है 40%। तो 40 बटे कुल अर्थात 100, तो 2 दूनी 2 पंचे, तो 2/5, तो 2/5 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ज्ञात हो गया है, और हम ज्ञात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ। तो एच इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, हमारा दिया हुआ है 20%, तो 20/100, 2 2 पंचे 10, तो 1/5। तो हम अब पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो ये सभी प्रश्नों के लिए क्या है मुख्य बिंदु है, प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर लिया है। तो पहले प्रश्न में ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी पढ़ते हैं। इसके विपरीत हम यदि हम मान लें कि हिंदी और अंग्रेजी सभी पढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन एफ ज्ञात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ। तो बारी बारी मान रखते हैं, तो क्या है 3/5 प्लस 2/5, सॉरी यहाँ माइनस होता है, तो माइनस 1/5। तो 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 5 3 तो 5 हो जाएगा, तो आ जाएगा 4/5। तो अब ज्ञात कर लेते हैं वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी। तो वह प्रोबेबिलिटी ऑफ ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन एफ।
तो 1 माइनस एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन एफ कितना है 4/5। तो 5 कितना जाएगा 1/5, तो इसको लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम प्रश्न 16वें के पहले भाग को हल कर लेंगे। तो इसका जो दूसरा पार्ट है में हमें ज्ञात करना है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की होने की प्रायिकता। तो हिंदी का अखबार पढ़ता है तो उसके अंग्रेजी के अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें दिया क्या हुआ है, हिंदी दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका ज्ञात करना है, अंग्रेजी के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एच हमें ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोगों ने सूत्र का काफ़ी प्रयोग किया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एच होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, जो नीचे हुआ था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच हम लोगों ने ज्ञात कर रखा है, क्या है 1/5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच है वो 3/5, 5 से कट गया तो 1/3। इस प्रकार हम प्रश्न दूसरे के भाग को हल कर लेंगे। तो इसका उत्तर जाएगा 1/3। तो इस प्रश्न का तीसरा भाग है, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो प्रश्न बी का बिल्कुल विपरीत है। तो इस भाग में हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बाई ई हमें ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ 1/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, इंग्लिश है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाए तो 1/2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। इस प्रकार हम प्रश्न तीसरे भाग को भी हल कर लेंगे। इसी प्रकार तो ये प्रश्न 16 हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। प्रश्न 17 में बहुविकल्पी प्रश्न है, और प्रश्न 18 भी बहुविकल्पी प्रश्न है। तो प्रश्न 17 में जो प्रश्न है कि 2 पासे को फेंका गया है, तो 2 पासे को फेंकने पर हमें ऐसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है जो क्या हो, सम भी हो और क्या हो, अभाज्य भी हो। तो ऐसी घटना क्या हो जाएगी, तो ऐसी केवल एक ही घटना हो जाएगी यदि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त घटना सम तथा अभाज्य दोनों हो। तो सम तथा अभाज्य दोनों घटना हो तो वो घटना क्या हो जाएगी, वो घटना केवल क्या हो जाएगी 2, ही होगी, जो कि क्या है सम भी है और अभाज्य भी है। तो केवल यही घटना क्या हो जाएगी, केवल एक ही घटना हो जाएगी। तो यदि हम इसे मान लें कि ये घटना क्या है, ई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ई कितना है, एक है, क्योंकि एक ही घटना में केवल प्राप्त, और 2 पासे फेंका गया है, तो 2 पासे को फेंकने पर जो नंबर ऑफ एस प्राप्त होता है वो कितना होता है 36 होता है। तो 1/36। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न 17वें का 1/36। और प्रश्न 18 है हमारा, हमें सिद्ध करना है कि कौन से विकल्प ए और बी क्या है परस्पर अपवर्जी है। तो परस्पर अपवर्जी घटना के लिए देखिए पहला विकल्प भी नहीं होगा, और तीसरा विकल्प नहीं होगा, और चौथा विकल्प नहीं होगा। तो हम दूसरे विकल्प को सिद्ध करते हैं। तो दूसरा विकल्प हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये प्रश्न है हमारा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है, पी ए इंटरसेक्शन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये है हमारा। तो इसके पहले हम ज्ञात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणित प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि किसी भी का डैश हो तो क्या होता है एक में से उसको घटा देते हैं। तो इस प्रकार हम प्रश्न 18वें के को हल कर लेंगे। तो इसका विकल्प क्या होगा। जो नंबर बी विकल्प होगा वो क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार हम प्रश्नावली 13.2 के सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 13.3 को हल कर लेंगे। तो धन्यवाद आप पूरा वीडियो देखने के लिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।